Hello, good morning, student. We will start the chapter Changing Phase of the Earth. Today's topic is exogenic process. देखिए exogenic process क्या है? The process that work on the surface of Earth are called exogenic process. ऐसा process जो क्या कर रहा है? Work on the surface of Earth, उसको हम क्या कहेंगे? Exogenic process. These processes are responsible for weathering or breaking down of rock into smaller fragment and erosion, in which rock fragment after being worn away the transport by running water, winds and glacier. For example, Ural mountain lying between Europe and Asia have decreased in height due to this process. देखिए ये प्रोसेस क्या करता है, हमारे जो रॉक्स हैं उनको क्या करता है, वेदरिंग और ब्रेकिंग मतलब तोड़ना. ठीक है, ये इस प्रोसेस से क्या हो रहा है, हमारे रॉक्स और ये क्या है, टूट रहे हैं और ये क्या है, नदी के साथ बहते हुए क्या हो रहे हैं, इरोजन हो रहा है. ठीक है, तो उनकी देखो अब यूरल माउंटेन जो है ना, यूरोप और एशिया, उसकी हाइट पहले बहुत लंबी थी, अब उसकी थोड़ी छोटी होगी. किसकी वजह से? एक्सोजेनिक प्रोसेस की वजह से. ठीक है, जैसे हमारे पानी जाता रहेगा तो वो चीज थोड़ी सी तो कम होएगी ना, वही इसकी कहानी है. एक्सोजेनिक प्रोसेस आर आल्सो नोन एज एक्सटर्नल फोर्सेस भी कहा गया है एक्सोजेनिक को, बिकॉज दे एक्ट on the surface of earth and modify the feature of the surface of the earth. ठीक है, अब देखिए रनिंग वाटर एंड विंड परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शन. रनिंग वाटर और विंड क्या करते हैं, देखो वेदरिंग, द एक्शन ऑफ वेदर ऑन एक्सपोज्ड ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस, ट्रांसपोर्टेशन, द प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग आर ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट प्लेसेस बाय वाटर. देखो जो भी है पानी से क्या होगा, जो भी अपने रॉक से मिट्टी है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है. ठीक है, इरोजन से क्या हो रहा है, द रॉक डेब्रिस कैरिड बाय वाटर एन एजेंट ऑफ इरोजन इन द कोर्स ऑफ देयर फ्लो. डिपोजिशन क्या होता है, मतलब मिट्टी का डिपोजिशन होना. द इरोडेड मटेरियल डिपोजिटेड वेयर द रिवर लॉसेज इज एबिलिटी फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन. देखो रिवर के पास में, जो अपनी रिवर है उसके पास में जो मिट्टी होती है ना बच्चों, वो बहुत फर्टाइल होती है. क्यों होती है वो फर्टाइल? वो पता नहीं कौन कौन से एरिया से बह के और वहां पर डिपॉजिट होती है, इसलिए तो वो सबसे फर्टाइल जो है वो सॉइल होएगी वहां पर. ठीक है, नदी के पास में मिट्टी होती है, फर्टाइल होती है. ठीक है, अब देखिए दो तीन वर्ड हैं, उसका मतलब देखेंगे यहाँ पर. देखिए क्या कह रहा है, रबल, ब्रोकन रॉक्स, ब्रिक्स और पार्ट ऑफ वॉल और बिल्डिंग दैट हैव बीन डिस्ट्रॉय और हैव बीन क्लोज्ड, उसको बोलेंगे रोपल. ठीक है, ग्लेशियर, रिवर ऑफ मूविंग आइस. ग्लेशियर क्या होता है, आइस जो है क्या होता है, ग्लेशियर मतलब देखो बच्चों, जो हाँ जितनी ज्यादा सर्दी पड़ती है ना वहां पर रिवर क्या होती है, पूरी तरह से बर्फ में चेंज हो जाती है. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर. ठीक है, रिवर ऑफ मूविंग आइस, वो क्या होता है, आइस की मतलब पूरे में आइस जम जाती है ज्यादा टेम्परेचर की वजह से. ठीक है, इरोजन मतलब मिट्टी का कटना. ठीक है, उसको कैसे रोकोगे इरोजन को, प्लांट लगा के, ताकि मिट्टी क्या हो, वहां पर एक जगह इकट्ठी हो जाए और इरोजन ना हो. ठीक है, आगे देखते हैं. ठीक है, अब आगे देखिए मेजर लैंडफॉर्म कौन कौन से हैं हमारे. मेजर लैंडफॉर्म में देखिए यहाँ पर मेजर लैंडफॉर्म देखो, ऑल द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन थ्रू द एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट क्रिएट चेंज इन द लैंडफॉर्म ऑफ द ऑन द अर्थ सरफेस. देखो वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन से क्या हो रहा है, लैंडफॉर्म चेंज हो रहे हैं. देखो डिपोजिशन से क्या, ये माउंटेन ऐसे थोड़ा ना बने, डिपोजिशन होता गया, प्लेट्यू बन गए. ठीक है, इरोजन से वो क्या, मिट्टी अपनी जो है चीजें कट कट के बहेगी, तो उससे भी अपना लैंडफॉर्म चेंज हो गया. ठीक है, तो ये सारे क्या है, प्रोसेस है चेंज होने के. तो देखिए द एजेंट ऑफ चेंज विच फॉर्म डिफरेंट लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस आर डिस्क्राइब. देखो कौन कौन से एजेंट है, देखो यहाँ पर वर्क ऑफ रनिंग वाटर. देखो जो रनिंग वाटर है वो क्या करता है, रनिंग वाटर चेंज करेगा. ठीक है, कैसे चेंज करेगा रनिंग वाटर, देखो रनिंग वाटर से क्या होता है, अपनी जो मिट्टी है वो बहेगी और डिपॉजिट होगी कहीं जाके. ठीक है, तो रनिंग वाटर का भी क्या है, एक मेजर रोल है. ठीक है, अब आगे देखिए, इट फ्लो इन स्ट्रीम एंड रिवर एज पर द स्लोप ऑफ लैंड. जो भी पानी है वो क्या होगा, अपने हिसाब से बहेगा. इट इज देयरफॉर कैरेक्टराइज्ड बाय द वेलोसिटी, वॉल्यूम, नेचर ऑफ रॉक्स एंड लोड्स ऑफ रॉक दैट इज कॉल्ड सेडिमेंट. देखो सेडिमेंट क्या होता है, मिट्टी का जमना. ठीक है, और पानी बहता बहता मिट्टी को क्या करेगा, जमाएगा.
ठीक है। रनिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ रिवर एंड स्ट्रीम आर द लैंड फॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस। जो भी रनिंग वाटर है वो क्या करेगा, पानी हमेशा मिट्टी लेके आएगा और वो डिपोजिशन का काम करेगा। ठीक है। आगे देखिए, रिवर फ्लो 3 स्टेज। रिवर है 3 स्टेज में फ्लो होगी। देखो यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है, ये स्टेज है रिवर का, किस तरीके से फ्लो हो रही है। ठीक है। आगे पहला देखो क्या है, अपर कोर्स यूथ, मिडिल कोर्स मैच्योरिटी एंड लोअर कोर्स ओल्ड एज। देखो इट इज आल्सो नोन एज अपर कोर्स वेयर द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम इट्स सोर्स। देखो यूथफुल स्टेज में क्या होगा, जब रिवर जो है पहाड़ी से आएगी ना, उसको फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। ठीक है, जहां से वो ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है। इन दिस कोर्स वाटर रसेस डाउन विद ग्रेट फोर्स कैरिंग दैट डिसइंटीग्रेट रॉक मटेरियल विद इट। देखो पहाड़ी के ऊपर से जब रिवर आएगी वो क्या होगी, हाइट्स तेज स्पीड से आएगी ना, है ना, ऊपर से रिवर आ रही है तेज स्पीड से आएगी, तो थोड़े बहुत रॉक्स साथ में लेके आएगी वो, है ना। तो वही आपको बता रहा है कि किस तरीके से पानी मतलब जो है अपना बह रहा है, किस स्पीड से। फिर बीच में देखो बीच में पानी आया, उसकी स्पीड थोड़ी सी कम होगी ना, तो क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ वाटर डिक्रीज इन दिस कोर्स। मैच्योर जो स्टेज है उसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर बीच वाली स्टेज में क्या होगी, इसकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी पानी की। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या होगा, सिल्ट जो है रिवर के पानी के साथ वो जमा होगा। ठीक है। फर्स्ट वाली स्टेज में तो क्या है, वो रोक को लेके आ रही है। बीच वाली स्टेज में क्या हो रहा है, सिल्ट को लेके आ रही है, मिट्टी को, वो अलग टाइप की मिट्टी है। लास्ट स्टेज में क्या कर रही है, देखो इट इज द लोअर कोर्स ऑफ रिवर। लोअर कोर्स है, द फ्लो ऑफ वाटर इज स्लगलिंग और स्लो। अब इसकी स्पीड यहाँ पर क्या होगी बच्चों, स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ऊपर से यहाँ से बह के आई, ठीक है, तो यहाँ से तो स्पीड तेज थी, फिर बीच में थोड़ी सी कम हुई और फिर लास्ट में क्या होगी, बिल्कुल कम होगी। ठीक है, लेकिन तीनों स्टेज में कुछ ना कुछ साथ लेके आएगी पानी हमेशा कुछ ना कुछ साथ लेके आएगा तीनों स्टेज में। ठीक है। और लास्ट स्टेज में जो है ओल्ड स्टेज में क्या बनाएगा, वो डेल्टा बनाएगा। देखो बना लिया डेल्टा। डेल्टा क्या है, ट्रायंगुलर शेप। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप जो है वो चीजें बनाएगा। और वो क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप डेल्टा, वो बहुत फर्टाइल होता है, क्योंकि मिट्टी क्या लेके आई अपने साथ, बहुत सारी चीज फर्टाइल चीज लेके आई। समझ गए। इस तरीके से क्या होता है, इसका लैंड फॉर्म जो है हमारे बनते रहते हैं। क्लियर हुआ यहां तक। अब देखो, इन द यूथफुल स्टेज द रिवर परफॉर्म 3 प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट, इरोजन एंड डिपोजिशन। इस तरीके से हमने देखा कि जो है रिवर 3 तरीके के प्रोसेस कर रही है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन, इरोजन और डिपोजिशन। द रेट ऑफ इरोजन इज हाईएस्ट इन दिस स्टेज। रेट ऑफ इरोजन क्या है, यहाँ पर हाईएस्ट है। अब देखो यहाँ पर जो है जॉर्ज कैयन वाटरफॉल, पानी क्या बना रहा है, वाटरफॉल ऊपर से बह रहा है। वाटरफॉल देखा है ना, पानी का बहता है ना ऊपर से तेज स्पीड से, अलग अलग तरीके के से बह के और डिपोजिशन कर रहा है पानी। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये सारा इसके बारे में ही है, किस तरीके से लैंड फॉर्म बन रहे हैं, किस तरीके से डेल्टा बन रहे हैं। ठीक है, वही सारा बता रहे हैं इसमें। थैंक यू।